तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक लोटस मूवी को। ये एक एक्शन मूवी है जो 2023 में रिलीज़ हुई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक हॉल में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तभी यहाँ पर गैंगस्टर आ जाते हैं। वो इन सारे लोगों को बंधक बना लेते हैं और पूरे हॉल को हाईजैक कर लेते हैं। इसके बाद कुछ आर्मी सोल्जर्स को उन्हें बचाने का मिशन दिया जाता है। उनका टीम लीडर जॉन था। उसके साथ एक और सोल्जर भी होता है जिसका नाम मैथ्यू होता है। जॉन और मैथ्यू बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो एक साथ हर मिशन को अंजाम देते हैं। ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं और अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जॉन अपनी टीम को कहता है कि अभी हमला मत करना, लेकिन उन गैंगस्टर में से एक गैंगस्टर वहाँ पर एक लड़की को गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की गाना नहीं गाती, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर उसको गोली मार देता है, जिसकी वजह से मैथ्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन गैंगस्टर पर हमला कर देता है। इसके बाद उन गैंगस्टर और उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। ये सोल्जर यहाँ पर सारे गैंगस्टर को मार देते हैं, लेकिन फाइट के दरमियान एक गोली जॉन को लग जाती है और जॉन की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब मैथ्यू आर्मी छोड़ चुका है और अब वो एक लकड़ी के कारखाने में काम करता है। वो ये सोचता है कि उसके दोस्त जॉन की मौत उसकी वजह से हुई थी। एक दिन वो काम ख़त्म करके अपने रूम में जॉन और उसकी फैमिली की फ़ोटो देखता है, जिसे देखकर वो मन ही मन उदास हो जाता है। अगले दिन वो नौकरी छोड़कर जॉन की फैमिली से मिलने चला जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो उन लोगों से माफ़ी मांगेगा क्योंकि जॉन की मौत उसकी वजह से हुई है। अब हम नीदरलैंड का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम इंटरपोल के ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्होंने कुछ गैंगस्टर को पकड़ रखा था जो कुछ इलीगल काम कर रहे थे। वो लोग उन गैंगस्टर से उनके बॉस के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताता। इन्हीं गैंगस्टर में से एक आदमी रोमन होता है जो इंटरपोल के साथ मिला होता है और रोमन की वजह से ये सारे गैंगस्टर पकड़े गए थे। दूसरी ओर हम एक गंजे आदमी को देखते हैं जो यहाँ पर दूर से इंटरपोल की तस्वीरें ले लेता है और अपने बॉस को बताता है कि उनके आदमी और उनका सारा माल इंटरपोल ने पकड़ लिया है। उसके बॉस का नाम गैब्रियल होता है। उसके बाद हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता था। पॉल ने यहाँ पर 15 मिलियन यूरोस गैब्रियल से लेकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पॉल को पता चलता है कि उसके 15 मिलियन लॉस हो चुके हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो जॉन के घर पहुँच गया था। वो जॉन की वाइफ हेलेना से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन हेलेना उसकी बात नहीं सुनती और वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम 5 साल बाद हमसे मिलने आए हो, तब तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जॉन तुम्हें अपने भाई जैसा मानता था और वो ये भी बताती है कि अब उसने पॉल से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है और वो नहीं चाहती कि उसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाएं। इसके बाद मैथ्यू यहाँ से जाने लगा था, लेकिन हेलेना उसको रोक लेती है और उसे रहने के लिए एक रूम दे देती है, क्योंकि मैथ्यू इस शहर में नया था और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसलिए मैथ्यू भी मान जाता है। वो जॉन की बेटी एनजीओ से दोस्ती भी कर लेता है। जॉन की वाइफ उसको पॉल से भी मिलाती है, लेकिन मैथ्यू को जॉन की याद आती है, जिसकी वजह से वो हमेशा उदास रहता है। उसके बाद हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपने 2 आदमियों को बताता है कि तुम लोग उस गद्दार को ढूंढो जो हमारी गैंग में है और पुलिस वालों को हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगले सीन में गैब्रियल पॉल से मिलने चला जाता है और उसे अपने 15 मिलियन यूरोस मांगता है, लेकिन पॉल बहाना बनाकर उसे कहता है कि टेक्निकल इशू की वजह से तुम्हारे पैसे तुम्हें अकाउंट में शो नहीं हो रहे। पॉल बताता है वो कल तक इसे ठीक कर देगा। गैब्रियल उसको कहता है मुझे मेरे पैसे कल तक मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा। और गैब्रियल ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। जब गैब्रियल बाहर आता है तो हम यहाँ पर रोमन को देखते हैं
जो इस पर नज़र रख रहा होता है। गैब्रियल के जाने के बाद रोमन पॉल के ऑफिस में जाने लगता है और यहाँ पर एक और आदमी गाड़ी से रोमन को देख रहा होता है। ये आदमी गैब्रियल के लिए काम करता है और ये वही आदमी है जिससे गैब्रियल ने गद्दार को ढूंढने का काम दिया था। पॉल घर आकर बहुत परेशान होता है। उसके पास एलेना आती है। वो उसे उदास होने की वजह पूछती है, लेकिन पॉल कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में हम कुछ टूरिस्ट को देखते हैं जिनकी नाव के सामने रोमन की लाश आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि गैब्रियल ने रोमन को मरवा दिया है। अगले दिन गैब्रियल पॉल को फ़ोन करता है और उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन पॉल गैब्रियल से कुछ और टाइम मांगता है। गैब्रियल फ़ोन काट देता है। अब पॉल सीधा रोमन को फ़ोन करता है और कहता है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि रोमन मर चुका है। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर इंटरपोल वालों को रोमन के फ़ोन से पता चल जाता है कि पॉल और गैब्रियल के दरमियान कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ हम मैटियो और एलेना को देखते हैं जो बाहर घूमने आए होते हैं, लेकिन गैब्रियल के लोग मैटियो को ज़ख्मी करके एनजीओ को किडनैप कर लेते हैं। मैटियो उनका साइकिल पर पीछा करने लगता है, लेकिन वो लोग मैटियो को कार से टक्कर मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मैटियो को सपना आता है जिसमें जॉन उसको कहता है तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे, और तभी उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ पर हथकड़ी बंधी हुई है। पुलिस वाले पॉल और एलेना से पूछताछ कर रहे होते हैं और वो मैटियो को भी खोल देते हैं। वो पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि गैब्रियल ने ही एनजीओ को किडनैप किया है। इसके बाद ये तीनों घर चले जाते हैं। मैटियो यहाँ पर जॉन की गन लेने आया था, लेकिन पॉल यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बता देता है जिससे मैटियो को पता चल जाता है कि पॉल जानता है कि गैब्रियल कौन है और उसने एनजीओ को क्यों किडनैप किया है। पॉल यहाँ पर उसको सब कुछ सच सच बता देता है। मैटियो के कहने पर पॉल गैब्रियल को फ़ोन करता है और कहता है मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। गैब्रियल उसको एक एड्रेस पर बुलाता है जहाँ पॉल की जगह मैटियो जाएगा। मैटियो के जाने के बाद पॉल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गैब्रियल का एक आदमी उसका गला काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। मैटियो एड्रेस पर पहुँच जाता है और यहाँ पर पैसे लेने वही लोग आए होते हैं जिन्होंने उसके सामने एनजीओ को किडनैप किया था और उसे ज़ख्मी किया था। वो लोग मैटियो से बैग ले लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन मैटियो ने पैसों की जगह बॉम्ब रखा था। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहाँ पर आधे लोग मर जाते हैं और जो बच जाते हैं मैटियो उनको मार देता है। मैटियो यहाँ पर एक आदमी से एनजीओ का पता पूछता है और उसके बाद उसको भी मार देता है। मैटियो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक लेडी ऑफिसर को फ़ोन करता है और उसको गैब्रियल का एड्रेस दे देता है और उससे कहता है कि बैकअप भी अपने साथ ही लाना। मैटियो वहाँ से गैब्रियल के यहाँ पहुँच जाता है और उसके आदमियों के साथ एक ज़बरदस्त फाइट शुरू कर देता है। लेडी ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाती है जो मैटियो की बहुत मदद करती है। गैब्रियल ये सब देखकर वहाँ से भागने लगता है और अपने दो आदमियों को मैटियो को मारने को कहता है। अब इन चारों के दरमियान एक ज़बरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर गैब्रियल के आदमी इन पर भारी पड़ते हैं। वो इन दोनों को मारने वाले होते हैं, लेकिन मैटियो हिम्मत दिखाकर उन दोनों को मार देता है और लेडी ऑफिसर को भी बचा लेता है और वो लेडी ऑफिसर को कहता है कि मेरे पीछे मत आना। इसके बाद मैटियो सीधा गैब्रियल के पास चला जाता है। यहाँ पर गैब्रियल ने एनजीओ को गन पॉइंट पर रखा था, लेकिन एनजीओ उसके हाथ पर काट लेती है और मैटियो उसे चाकू मार देता है, लेकिन बदले में गैब्रियल भी उसको एक गोली मार देता है, लेकिन मैटियो की जान बच जाती है। और अब हमें 6 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एनजीओ और एलेना बहुत खुश थे और मैटियो एक शिप में यहाँ से बहुत दूर जा रहा होता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
और कमेंट में अपनी कंट्री का नाम मेंशन कर दें।